next guest of honor, Janab Abdur Rahman Bausman Sahab, the well-known psychiatrist, MBBS MD, is coming on the dais. So I request all of you, please give a big hands for him. I am requesting the principal sir Bausman Sahab, give a big hands. अभी अब्दुल रहमान बाउस्मान साहब जो कि वेल नोन साइकेट्रिस्ट हैं, शहर के रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स में आप खिदमत अंजाम देते हैं, वो आपके सामने ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी है आप। तो आप तमाम को मोटिवेशनल स्पीच देना चाहते हैं, आप गौर से समाअत फरमाएं और उनके बातों पर अमल करके आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रहमान है, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए बच्चों से। बच्चों ज़रा खामोश बैठोगे आपने? ओके, सो मैं यहाँ पर स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा, कुछ देर के लिए आप ये प्रेजेंट मोमेंट छोड़ दीजिए और फ्यूचर के बारे में सोचिए। आज से 10 साल 15 साल बाद आप कहाँ रहोगे, क्या करोगे? आज से 10-15 साल के बाद आप यहाँ की लाइफ को नहीं याद रखोगे, आप सब भूल जाओगे। आप वहाँ पर या तो कॉलेज में रहोगे या यूनिवर्सिटी लाइफ में रहोगे, या तो आपके प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो गई होगी, आपके कमिटमेंट्स बदल चुके होंगे, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल चुके होंगे। आप ये पीरियड को याद नहीं रखेंगे, ये टॉक को याद नहीं रखेंगे, आपने कुछ नहीं याद रखेंगे। बस आपको याद रहेगा स्कूल का एक वक्त जो आप अपने आप को फील करते हो स्कूल में, वो चीज़ याद रह जाएगी। मैं स्कूल में कैसा फील करता था, क्या मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट था या नहीं, वो फीलिंग एक रह जाएगी आपको। तो आज हम देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको डांटने करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आपको आपकी ब्रेन, आपके माइंड क्या कर सकता है, आप उसको कैसा मैनिपुलेट कर सकते हो, वो बोलने आया हूँ। आपको ये जानना है कि हर किसी का ब्रेन टेक्निकली एक जैसा ही है पैदाइश के टाइम। जब हम पैदा होते सबका ब्रेन एक रहता है। कोई इंजीनियर्स बच्चा है जो टॉपर है, उसका ब्रेन डायरेक्टली ऐसा डेवलप नहीं होके आता है, वो उसको ट्रेन करता है। तो हर किसी का ब्रेन एक ही कैपेसिटी का है, सबका एक ही है। तो हमने ट्रेन करना है। वो जो टॉपर है वो अपने आप को ट्रेन करे हैं, ट्रेनिंग से वो आगे बढ़े हैं। ट्रेनिंग से मतलब अब आप लोगों को पता चलता होगा कि आपने जब पढ़ना शुरू किया हो तो जब एक बार पढ़ा है आपने, फिर आपको लगेगा अरे मैं पढ़ा हूँ, मुझे याद है, या मैं भूल गया हूँ। जब आपको जब ये फीलिंग आएगी मैं भूल गया हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा नीचे चला जाएगा और आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, आप पढ़ना छोड़ दोगे। हमें जानना ये चाहिए कि हमारा ब्रेन ऐसा नहीं वायर्ड है, हमारा ब्रेन रिपीटेड स्टिमुलस के लिए वायर्ड है। मतलब एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होगा। जैसा कि ऐसा समझिए कि आपका स्कूल और आपके घर के बीच में जो रास्ता है, आप फर्स्ट टाइम जब जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये रास्ता है, बट आपको मेमोराइज नहीं रहेगा कि ये रास्ता कैसा जाना है। पर आप वो स्कूल को रोज़ जाते रहोगे, कुछ दिनों तक जाओगे तो आपको रास्ता मालूम हो जाएगा कि हाँ मेरा घर से स्कूल का रास्ता ये है। वैसे ही रिपीटेड स्टिमुलस, एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, आपको बार बार पढ़ना रहेगा। उसको बार बार पढ़ने के बाद वो एक हैबिट जो बढ़ेगी, उसे ही आप याद रख पाओगे। तो बेसिकली आपका ब्रेन नॉर्मली है, बट आपको ट्रेन करना है। ट्रेन एज इन उसकी हैबिट, रिपीटेटिव हैबिट लगाना है और बात करें कि उसको रिहर्सल करना है। तो एक और टेक्निक है, हम ऐसे चीज़ों को याद रखने के लिए हम उसको पोमोड्रोमो टेक्निक बोलते हैं। मतलब बच्चों में देखा जाता है कि अक्सर फिजियोलॉजिकल 40-45 मिनट्स के बाद हमारा कंसंट्रेशन टूट जाता है। तो बच्चों को चाहिए कि 25 to 40 मिनट्स के बाद ब्रेक लें। कुछ भी पढ़े 25 to 40 मिनट्स पढ़े, उसके बाद ब्रेक ले, मिनिमम 5 मिनट्स का ब्रेक ले। बट ब्रेक में वॉकिंग करे या स्ट्रेचिंग करे या पानी पिए या चेहरा धोए पानी से वगैरह, बट फ़ोन यूज़ नहीं करना है। वन ऑफ द रीज़न फॉर डिस्ट्रैक्शंस आज बच्चों की पढ़ाई में एक वो भी है जो फ़ोन का यूजेज,
स्क्रीन टाइम लिमिट करना ज़रूरी है। और आजकल हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन पोस्ट कोविड के बाद से जो ऑनलाइन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन टीचिंग का, थोड़े लोग आजकल फ़ोन लैपटॉप वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जब ये ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उनका अटेंशन स्पैन गिर जाएगा। अब आपके सामने समझिए खाने के 2 डिश रखे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये खाऊं या ये खाऊं, ये भी खाऊंगा मैं ये भी खाऊंगा, बट स्टिल आप कुछ भी सही नहीं खा पाओगे, ये भी थोड़ा वो भी थोड़ा खा पाओगे। वैसे ही आप जब स्टडी टेबल पे रहो तो आप स्क्रीन टाइम मोबाइल को अपने पास मत रखो, उसको एक सेपरेट रूम में रखो। नहीं तो आपका ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि स्क्रीन पर जाएगा, मतलब क्या मैसेज आया होगा, क्या आया होगा, क्या नहीं, बोल के आपका टेंडेंसी वहाँ जाएगी। तो जो रूम में आप पढ़ रहे हो वो रूम में फ़ोन या लैपटॉप मत रखना, बुक्स रहने देना है खाली। और जब आप पढ़ के जब 5 मिनट ब्रेक लोगे आप पोमोड्रोमो टेक्निक का, उसमें आपने वॉकिंग स्ट्रेचिंग करना है, फ़ोन यूज़ नहीं करना है। और याद रखें आपको एक गुड स्लीप चाहिए। एक गुड स्लीप आपको मेमोरी एनहांसमेंट के साथ काम करेगी टेक्निकली। एक्चुअल उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी जाएगी अगर आपको प्रॉपर नींद मिली। तो आपका ब्रेन जो है एक डिपेंडेंट है आपके ऊपर, आप उसके ड्राइवर हो, उसको आप जैसा मेंटेन करोगे वो वैसा होगा। एक हेल्दी डाइट लेनी है आपको, टाइमिंग मेंटेन करनी है स्लीप की, स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करना है और पढ़ाई पे फोकस देना है। कभी कभी पता चलता है बच्चे कंप्लेन ये करते हैं कि मैथ्स हमें समझ नहीं आता, साइंस हमें समझ में नहीं आता, हमको XYZ सब्जेक्ट वीक है, हमको नहीं आता है। तो उनके लिए एक ब्रेन का हैक बताता हूँ। वो हैक ये है कि आप कब वो वीक सब्जेक्ट कब पढ़ना बोले तो फजर के बाद का टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। आपको टफ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम है फजर के बाद का टाइम, ठीक है। फजर के बाद आप फ्रेश रहोगे तो आप अच्छे से पढ़ सकोगे। याद रखें, जब मैं बोल रहा हूँ फजर के बाद पढ़ने का मतलब रात में प्रॉपर नींद होना है, आपको प्रॉपर स्लीप आपको मिली तो ही आप फ्रेश रहोगे, पढ़ सकोगे, आपके फ्रेश माइंड से पढ़ सकोगे। और फजर में डिस्ट्रैक्शंस भी कम रहेंगे, कॉल्स का मसला नहीं रहेगा, फ्रेंड्स का बुलाना नहीं रहेगा, बाहर खेल कूद का मसला नहीं रहेगा, तो आपको ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। और जो सब्जेक्ट आपको टफ दिखता है उसको आपने नोट डाउन करनी है, करके डेली 20 to 30 मिनट्स डेली उसके ऊपर फोकस करना है। इट्स लाइक आप फिजिकल जिम में आप जब बॉडी बनाओगे तो आपने मेंटेन करोगे। ज़्यादा वज़न उठाओगे तो मसल इंजरी आ जाएगी, टेर हो जाएगा। हल्का वज़न से वेट बॉडी बनाने जाओगे तो बॉडी नहीं बन पाएंगे। तो इट शुड बी अ बैलेंस्ड वन, लाइक प्रॉपर एडिक्वेट रहना चाहिए। तो वैसे ही पढ़ाई में भी ज़्यादा खाली एक साथ पढ़ लेते बैठ जाएंगे कल एग्ज़ाम में बोले तो नहीं रहेगा। डेली आधा घंटा 20-20 मिनट पढ़ना पड़ेगा, हमको डेली टाइम देना पड़ेगा। और याद रखें, एक है एबनिक्स हाउस का एक साइकोलॉजिस्ट था जर्मन, हर्मन एबनिगस, उसका एक कर्व है। तो हमें ये देखा जाता है कि हम जो पढ़ते हैं वी टेंड टू फॉरगेट, हम भूल जाते हैं। वो क्यों भूलते हैं बोले तो वो डीके मेमोरी में चला जाती है। तो अगर हमने आज कुछ पढ़ी है तो हमें कल फिर उसको एक 5 to 10 मिनट रिविज़िट करना पड़ेगा, उसमें रिव्यू करना पड़ेगा। फिर सेकेंड डे में आपने रिव्यू करा, फिर थर्ड डे में रिविज़िट करो, फिर से पढ़ो आपने, फिर 7th डे में उसको असेस करो, एक एग्ज़ाम सेल्फ एग्ज़ाम के जैसा अपने दो। जब आप ये करोगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आज एक 5 सम्स, ज़्यादा नहीं, ब्रेक इट इनटू स्मॉल, छोटे छोटे उसमें तोड़ दीजिए। 5 सम्स या कुछ पोर्शन, अ बिट ऑफ चैप्टर और एक आंसर, ऐसा कुछ भी तोड़कर वो आज पढ़ें, फिर कल पढ़ें, फिर 4th डे पढ़ें, फिर 7th डे पढ़ें, तो आपको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा जानने के चांसेस रहेंगे। आपको चाहिए कि आप आपके माइंड को समझे, ब्रेन को समझे। ब्रेन सबका एक ही है, बस जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो लोग परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, फोकस मेंटेन कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं और कंटिन्यूस कर रहे हैं वो काम। ना कि थोड़ा पढ़े हमने फिर मोबाइल पे डिस्ट्रैक्शन ले लिए, थोड़ा पढ़े थोड़ा खेल कूद में चले गए। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करिए, जितना डिस्ट्रैक्शंस आएंगे नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली पढ़ो, पढ़ने का भी टाइम एक फिक्स कीजिए, 25 to 30 मिनट्स वगैरह पर डे। फिर उसके बाद एक हाफ एन आवर सो, खेलने का भी टाइम फिक्स करो। एवरीथिंग शुड बी इन अ टाइम टेबल फैशन। आपने आपके बॉडी को ट्रेन करना है कि एक रेगुलर रिदम में आना है, सर्केडियन रिदम में, कब सोना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ये सब करना है आपको। यू नीड एवरीथिंग, मेंटली फिजिकली यू हैव टू बी फिट। तो सब चीज़ का काम करना पड़ेगा आपको, एक चीज़ पे फोकस नहीं करनी है।
उम्मीद करता हूँ मेरा टॉक आपको अच्छा लगा होगा. होपफुली इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कनेक्ट विद मी. थैंक यू.